जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जंग का माहौल है, पूरी दुनिया एक वार जोन बनी हुई है, स्पेशली मिडल ईस्ट। लेकिन उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि यूएस इसराइल ने बेसिकली अटैक किया ईरान पे, आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को, जो उनके सुप्रीम लीडर थे, उनको शहीद किया। उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स भी शहीद हुए। फिर उसके बाद ईरान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, और सही रिस्पॉन्ड किया, सही तरह से रिस्पॉन्ड किया कि ये बैकफुट पे आए। अभी फिलहाल ये जंग चल रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत से लोग मर रहे हैं। ईरान में भी सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो ईरान में हुई हैं। वहाँ पे भी आई थिंक इसराइल का भी बहुत नुकसान किया है। और उसकी एक मैं आपको वजह बताता हूँ कि इसराइल में बेसिकली जो लोग हैं ना, उन सबके पास ना 2-2 पासपोर्ट होते हैं। वो रेडी होते हैं कि कुछ एक हल्का सा पटाखा बजा तो ये निकल जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया निकल जाते हैं, न्यूयॉर्क निकल जाते हैं। इनका बेसिकली ये इनकी सूरत हाल है। इसीलिए वहाँ पे लोग तो काफ़ी मरे हैं, जो कि बिल्कुल सामने उनकी मतलब उनका मीडिया बेसिकली कंट्रोल्ड है पूरी तरह से। वो कोई अलाउ नहीं है कि उनके बारे में बात की जाए। कुछ इंडियन सहाफ़ी वापस आए हैं इसराइल से, उन्होंने बताया कि यार क्या सूरत हाल है उधर, और कहा जा रहा है कि इस वक्त जो वीडियो सामने आती है, आपको ट्विटर पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेज से वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पे नज़र आता है कि जी इस वक्त फ़लस्तीन की और इसराइल की जो सूरत हाल है वो तकरीबन सिमिलर ही है, फ्लैट हो चुका हुआ है। खैर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ एप्स्टीन फाइल्स की। हम जनरली उसकी बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि एक बहुत लंबा वो एक ब्रॉड टॉपिक है। जो कनेक्शन इसका मुझे लगता है कि शायद इससे है, इस जंग से, उसके बारे में बात करेंगे। आप ये देखेंगे कि इस जंग से पहले ना, इस अटैक से पहले बेसिकली बात क्या हो रही थी पूरी दुनिया के मीडिया पे? एप्स्टीन फाइल्स की बात हो रही थी, जेफरी एप्स्टीन की बात हो रही थी, इनके विक्टिम्स की बात हो रही थी कि विक्टिम्स सामने इनके आ रहे थे, ट्रंप के बारे में बात हो रही थी। सारा फोकस ट्रंप के ऊपर था कि उसको मतलब वो बदनाम हो चुका हुआ था पूरी तरह से, बिल गेट्स माफी आके मांग चुका था। बेसिकली ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जेफरी एप्स्टीन नाम का एक शख्स था जी। तो ये फाइल्स बेसिकली उसी की हैं, उसी की ज़िंदगी के कारनामे जो है ना, वो बेसिकली ये इन फाइल्स को वही फाइल्स हैं बेसिकली। खैर ये बंदा जी 1953 में पैदा हुआ था, 20 जनवरी को, एक मिडिल क्लास घर में। और इसका बाप जो था वो गार्डनर था, आई थिंक चौकीदार भी था। और ये 2019 में 10 अगस्त को मर गया था 66 साल की उम्र में। और सुसाइड बेसिकली इसने किया था। बहुत सी बातें इसकी डेथ के बारे में भी होती हैं। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है इस वक्त। खैर ये उस वक्त मर गया था, और उसके अभी क्या कहते हैं, सारी जो इसकी फाइल्स हैं वो कारनामे इसके सामने आ रहे हैं, विक्टिम सामने आ रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। बहुत से बिलियनर्स, तकरीबन सारे बिलियनर्स का नाम उसमें आया, उन फाइल्स में नाम था, सियासतदानों के नाम थे, दुनिया भर के सियासतदानों के नाम थे। और सिर्फ ऐसे मतलब जो जिनके नाम थे उनके बारे में ऐसे नहीं था कि इन्होंने कुछ गलत किया, ऐसे भी थे कि ऐसे जैसे दुनिया के कुछ बड़े बड़े फैसले हो रहे थे और उसमें इस बंदे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, और ये बहुत कुछ जानता था। ये बेसिकली वो चीज़ें हैं। इवन ये कुछ 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा, जिम कैरी किसी अवार्ड शो में थे। अब वो कुछ लोग बात करने के शायद वो जिम कैरी थे भी नहीं, वो किसी बंदे ने मास्क पहना हुआ था। ये बातें हो रही हैं क्योंकि वो उनकी शक्ल बिल्कुल चेंज लग रही थी, उनकी आवाज़ बिल्कुल चेंज लग रही थी, जो फीचर्स हैं उनके फेस के बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे थे। ये बातें भी हो रही हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। ये चीज़ें आपको, ये जो अमेरिकन मूवीज़ में ये चीज़ें नज़र आती हैं, ये बेसिकली रियलिटी किसी ना किसी हद तक हो सकती है। खैर ये एक डिस्कशन थी बेसिकली। ये जो बंदा था जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, ये एक स्पेशली एक अगर बात करें तो बहुत गलीज़ इंसान था। लेकिन इसने अपना करियर जो है वो एज अ टीचर स्टार्ट किया था। बाद में ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, उसी का टीचर था आई थिंक ये। और उसके बाद ये फाइनेंसर बन गया, बिलियनर्स का पैसा मैनेज करने लग गया। बेसिकली बिलियनर्स का पैसा ये मैनेज करता था। और वेल्थ मैनेजर्स दुनिया भर में हम वो कंपनीज देखते हैं कि वो उनके पास कितनी ताकत होती है, और ये बंदा डायरेक्टली वेल्थ मैनेजर्स के पैसे को मैनेज करता था। और ये भी सुनने में आता है कि बहुत से सियासत के अमेरिकन जो पॉलिटिक्स में जो फैसले होते थे उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट होती थी। खैर ये सारी चीज़ें थी, और उसमें ट्रम्प साहब का भी नाम आया, इलॉन मस्क का नाम आया, बिल गेट्स का नाम आया, और उसने पब्लिकली आके माफ़ी मांगी। उसने कहा बेसिकली मेरा कोई डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मेरी कुछ मुलाकातें थी जिसके बारे में जिसके लिए उसने माफ़ी मांग ली। और फिर बातें ये भी आई कि शायद जो इनकी डिवोर्स हुई थी इनकी वाइफ के साथ, जो उसमें भी ये एक बहुत बड़ी वजह थी। और बिल्कुल पॉसिबल ये हो सकता है। और ट्रम्प के बारे में जो बातें खुल रही हैं, उसकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं,
ये भी बहुत गलीज इंसान है। और इसकी तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली, ये अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के बारे में, आई थिंक अपनी बेटी या अपनी आई थिंक बच्चों की ग्रैंड डॉटर के बारे में इसने कोई ऐसी बात की थी कि अगर ये इससे मेरा ये रिश्ता ना होता तो मैं इसे डेट करता बेसिकली। इसकी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं ट्रंप की। और इसने बेसिकली आगे क्या कि जी ऐसा कुछ नहीं है, जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इसने पब्लिकली अभी मीडिया पे सिर्फ ये बातें कही हैं, लेकिन सबको पता है कि ये सारी बातें चल रही थी। और फिर एकदम ये जंग शुरू हो जाती है, ईरान पे अटैक हो जाता है और यूएस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है बेसिकली। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे कि यूएस तो इन्वॉल्व हुआ बेसिकली, ट्रंप साहब डायरेक्टली क्यों इन्वॉल्व हुए, क्योंकि ट्रंप अगर जाता तो ना होता इन्वॉल्व। सो खैर ये सारा कुछ बेसिकली आपस में कनेक्टेड है। आपने अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है या आप उर्दू हिंदी को समझते हैं, आपने डॉक्टर इसरार की कुछ वीडियोस देखी होंगी कि एक टाइम ऐसा भी आएगा, और ये बातें आ चुकी हैं कुरान हदीसों में, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ें होंगी। और ये बातें हम सुनते थे ना कि जहाँ पे बच्चियों को अगवा करके एक्सपोर्ट किया जाता था मुख्तलिफ ममालिक में। सो वो बेसिकली ये सारे कनेक्शन इन्हीं चीज़ों से हैं कि ये बेसिकली ज्यादती करता था बच्चियों के साथ जेफरी एप्स्टीन, और बेसिकली वो सर्विसेज प्रोवाइड करता था बिलियनर्स को। और वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, वो विक्टिम सामने आ रही हैं कि क्या क्या किसने किया। इवन जेफरी एप्स्टीन की उसकी जो बीवी थी असल में, उसने कहा कि 1993 में इसने मेरे साथ भी ज्यादती की थी ट्रंप ने। सो और बिल्कुल ये बातें ये मोस्टली ये सच ही होती हैं। जहाँ पे जाहिर बात है कि जहाँ पे जवाब नहीं कोई आता ना तो फिर वो बातें सच ही होती हैं। और खैर ये सारी चीज़ें चल रही थी और अब देखें ना, आपको सारा फोकस इसका एप्स्टीन फाइल्स पे था पूरी दुनिया की मीडिया का, और वहाँ से ध्यान हटाने के लिए ये जंग को छेड़ दिया गया। और पूरी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं। और ये इनके आई थिंक कोई इलेक्शन भी आ रहे हैं, इनके कोई इलेक्शन भी आ रहे हैं अमेरिका में। सो हमने ये इंडिया में भी देखा था कि मोदी ने भी हरकत की थी कि इलेक्शन आने थे, उसने ये फॉल्स फ्लैग खेलना था और उसने अटैक किया पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान ने फिर रिस्पॉन्ड किया। और वो जो उसने पूरा एक सीन क्रिएट किया था कि जी पहलगाम में जो चीज़ें हुई वो पाकिस्तान ने की, फिर पाकिस्तान पे उसने अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, फिर इनके जहाज़ गिर गए, और फिर एंड पे इलेक्शन भी सुना आने वाले थे, सारा कुछ। और ये अब यहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो सारी चीज़ें आई थिंक आपस में कनेक्टेड हैं। और बाकी ये एप्स्टीन वाली जो बात है, इस पर देखेंगे कि हम कभी डिटेल में इस पर बात कर सकें। ये एक वीडियो में तो कभी भी बात नहीं हो सकती, बहुत स्पेसिफिक चीज़ों पे बात हो सकती है, देखेंगे आने वाले टाइम में अगर टाइम मिला तो। लेकिन इसका कनेक्शन जो इस जंग से था, मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को, पूरी दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि सारा फोकस इस जंग पे आ जाए, ईरान पे आ जाए, इजराइल पे आ जाए। और बाद में मुझे सिर्फ ये चीज़ नहीं लगती, मुझे बेसिकली ये लगता है कि नेतन्याहू ने ब्लैकमेल करके ट्रंप को इन्वॉल्व किया है, जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। और ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो इजरायली लॉबी है जो कि एग्जिस्ट करती है यूएस में और कंट्रोल करती है वहाँ की पॉलिटिक्स को, जिस तरह से ये पैसा फेंकते हैं वहाँ की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियंस को पैसा देते हैं, सो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।